सपोज दैट कि अगर कहीं आप वॉशिंग मशीन बनाने जा रहे हैं और वॉशिंग मशीन का जो मोटर है लोड नहीं ले रहा है, तो हो सकता है कि आपका कैपेसिटर वीक हो गया हो। तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि कैपेसिटर का जो एमएफडी होता है, जो कम एमएफडी का होता है वो हमेशा स्पिन मोटर में जाता है, और जो अधिक एमएफडी का वायर होता है हमेशा वॉश मोटर में जाता है। ठीक है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि स्पिन मोटर में रनिंग कॉमन स्टार्टिंग होता है, लेकिन वॉश मोटर में केवल कॉमन और रनिंग होता है, क्योंकि यह मोटर दोनों तरफ राउंड करती है, कभी क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन स्पिन मोटर केवल एक तरफ आपकी राउंड करती है। ठीक है। अगर उसके स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे अगर सप्लाई दे देंगे फेस सप्लाई, तो वो मोटर जल जाएगी। ठीक है। इसीलिए स्पिन मोटर का जो स्टेटर होता है वो पतली होती है, क्योंकि उसमें वाइंडिंग जो कॉइल होती है वो कम लगाया गया होता है, लेकिन जो वॉश मोटर का जो स्टेटर होता है वो मोटी होती है, क्योंकि जो वाइंडिंग कॉइल है वो अधिक लगाई गई है। ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर उसमें जो लगा कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर के ऊपर जो ये लिखा हुआ है, कैमरामैन थोड़ा सा पास में आइए, इसे दिखाइए आप, जो ये लिखा हुआ है यहाँ देखिए 11 + 6 एमएफडी का कैपेसिटर है, यानी 11 एमएफडी वाली आपका वॉश मोटर में जाएगी और 6 एमएफडी वाली आपका स्पिन मोटर में जाएगी। लेकिन सपोज दैट ये सारा मिट गया हो, ठीक है, तो आप कैसे पता करोगे? ये सारा कुछ कैपेसिटर से मिट गया हो तो आप कैसे पता करोगे कि अधिक क्षमता वाली वायर कौन सा है और कम क्षमता वाली वायर कौन सा है? कैसे पता करोगे बताइए। पहली बात कि आप इसे सप्लाई में देके पहले इसे चार्ज करके इसको हम आपस में दोनों वायर को टच करेंगे, ठीक ना। स्पार्किंग होनी चाहिए। अगर वो कम क्षमता की वायर है, कम क्षमता वाली अगर वो है, तो कम स्पार्किंग और कम साउंड के साथ वो दिखाई देगी। लेकिन अगर इसको चार्ज करने के उपरांत हम इसको आपस में शॉर्ट करते हैं, अधिक स्पार्किंग और अधिक साउंड अगर आती है तो हम समझ जाते हैं कि यह अधिक क्षमता वाली वायर है। ठीक है। और जो कम स्पार्किंग के साथ कम आवाज देती है वो हम समझ जाएंगे कि कम क्षमता वाली है। ठीक ना। ये सपोज दैट अगर गलत वायर हम लगाते हैं, जैसे मान लीजिए एक इसमें से ले लिए येलो में से, एक हम ये ले लिए, ठीक है, तो ये चार्ज नहीं होगा। ये सपोज दैट ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, तभी जाके ये जो भी हम बता रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल प्रीतम सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को आप जरूर प्रेस करें, तभी जाके इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है। चलिए दिखाते हैं। सपोज दैट ये हम गलत वायर ले लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पास में आइए आप, यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 11 यानी येलो और येलो व्हाइट वाली जो वायर है वो 11 एमएफडी की वायर है, यानी येलो और येलो व्हाइट। ठीक है। और 6 वाली होती है, 6 वाली जो है वो ब्राउन और ग्रे है, ब्राउन ग्रे यानी ब्राउन ग्रे, ये 6 वाली है। तो सपोज दैट हम एक येलो से ले लेते हैं, एक ये आपका ब्राउन ले लिए, ठीक है, और दोनों को हम लेके चार्ज कर रहे हैं। देखिए कोई स्पार्किंग इसमें नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, और आपस में शॉर्ट करें, कोई स्पार्किंग, कोई आवाज नहीं आ रही है। लेकिन अगर यहीं पे येलो ले लेते हैं, येलो और येलो व्हाइट, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रही है, और यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये चार्ज हो जा रही है। ठीक है। अधिक आवाज के साथ अधिक स्पार्किंग आपको दिखाई दिया, लेकिन यही हम गलत वायर ले लेते हैं, ये चार्ज नहीं होगा। देखिए यहाँ पे कोई ना चार्ज हो रहा है ना स्पार्क कर रहा है।
ठीक है, यानी हम समझ जाएंगे कि जो हम वायर लिए हैं ये गलत लिए हैं। कोई भी वायर ले लीजिए, अगर सही वायर होगा तो वो चार्ज होगा और स्पार्क करेगा शॉर्ट करने पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम येलो येलो लिए, ये देखिए यहाँ पे ये दिखाई दिया, ये अधिक स्पार्किंग के साथ अधिक आवाज था इसमें, यानी इससे भी हम समझ जाते हैं कि ये अधिक क्षमता वाली ये वायर है, ठीक है। यहीं पे ब्राउन और ग्रे ले लेते हैं, इसे भी हम चार्ज करेंगे। ये कम स्पार्किंग के साथ कम आवाज सुनाई दी आपको, ठीक है, यानी कम क्षमता वाली है। यानी इसमें हम क्या समझे कि अगर गलत वायर लेते हैं, एक अधिक क्षमता वाले में से ले लिए वायर, एक कम क्षमता वाले में से ले लिए, ठीक है ना, और इसको हम चार्ज कर रहे हैं तो पहली बार चार्ज नहीं होता, हम समझ जाए कि गलत वायर हम चूज किए हुए। अगर वो सेम वायर होगा तो ही वो चार्ज होगा और स्पार्क करेगा शॉर्ट कर देगा, ठीक है। पहला ये हो गया, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बोलिए। दूसरी चेकिंग ये है कि सपोज दैट उसमें भी ये आपका मिट गया है, तो पहली चेकिंग तो आपको बता चुके कि कैसे हम पता करेंगे कि कौन अधिक क्षमता का है। लेकिन दूसरी अगर चेकिंग करना चाहते हैं तो वो है आपका सीरीज बोर्ड के माध्यम से। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक 200 वाट का बल्ब लेंगे, ये 200 वाट का हम बल्ब लेंगे, ऐसे हम सीरीज बनाएंगे। बहुत से वीडियो में हम सीरीज बनाते हुए आपको दिखाए भी हैं, तो आप सीरीज बना लीजिएगा। इससे हम सीरीज बनाएंगे, ये ले लिए। ये जो चेकिंग बता रहे हैं ये इसीलिए है कि अगर उस सपोज दैट उस कैपेसिटर पे ये जो लिखा हुआ है सब चीज मिट गया हो, तो आप कैसे पता करोगे कि अधिक क्षमता का वायर कौन सा है और कम क्षमता वाला वायर कौन सा है, ठीक है। सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका, ठीक है। आप सीरीज बोर्ड लगा दिए, देखिए ये आपका सीरीज बोर्ड बन के कंप्लीट हो गया है। एक सीरीज बोर्ड बनानी है, उसके लिए एक बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, एक होल्डर, एक 200 वाट की बल्ब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब इसमें हम देखते हैं कि कैसे चेक करते हैं। वॉशिंग मशीन के कैपेसिटर में हमेशा 4 वायर निकले होते हैं, क्योंकि बिना कैपेसिटर का आपका मोटर चलने वाला नहीं है, ठीक है। उसी को चलाने के लिए कैपेसिटर का यूज करते हैं, इसमें हमेशा 4 वायर निकले होते हैं। एक स्पिन मोटर के लिए होता है, एक वाश मोटर के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे पूरा ये मिट गया है, तो कैसे पहचानेंगे इन चारों में से कौन कौन वायर वाश मोटर के लिए है और कौन कौन वायर स्पिन मोटर के लिए है, ठीक है। तो पहला चेकिंग हम आपको ऐसे बता दिए थे, दूसरी चेकिंग हम सीरीज बोर्ड के द्वारा बता रहे हैं। देखिए इसमें भी ये 4 वायर यहाँ पे हैं, आप इसे चारों को पकड़ो। देखिए 4 वायर यहाँ दिख रहे हैं, आप पास में आओ, ये 4 वायर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। मान लीजिए सपोज दैट, देखिएगा समझने की बात है, ये अच्छे से देखिएगा तभी समझ में आएगा। हमें जैसा कि हम जानते हैं कि 11 जो MFD का जो वायर है वो आपका है येलो और येलो व्हाइट, यानी 11 MFD वाला येलो और येलो व्हाइट है, ठीक है। और 6 MFD का जो आपका है वो ब्राउन और ग्रे है, यानी ये ब्राउन हो गया, ये ग्रे हो गया। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये ब्राउन और ग्रे 6 MFD का है और येलो व्हाइट 11 MFD का है, ठीक है। तो हम इसी को चेक करके आपको दिखा रहे हैं, अच्छे से इस वीडियो को आप देखिएगा। ये 4 वायर हो गए, यहाँ सीरीज बनकर कंप्लीट भी है।
एक सपोज दैट एक 6 एवडी वाले में से एक वायर को हम ले रहे हैं और एक 11 एवडी में से एक वायर हम ले रहे हैं। ठीक है, देखिए कोई बल्ब नहीं जल रहा है। ठीक है, कोई बल्ब नहीं जल रहा। एक और हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये सप्लाई सही है, यहाँ पे एक 6 एवडी से ले लिए, एक 11 से ले लिए, टच किए, कोई रिएक्शन नहीं है। फिर से यहाँ से इसको टच किए, 11 और 6 में से कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहा है बल्ब का, बल्ब जल ही नहीं रहा है। ठीक है, यानी जो हम चेकिंग कर रहे हैं यानी गलत वायर है, ये वायर सही नहीं है, ये गलत वायर हम चेक कर रहे हैं, ये आपस में कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो नहीं जलने का रीजन क्या होता है कि ये जो चेक कर रहे हैं वो गलत है। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही हम 1 बाय 1 करके चेकिंग करते जाएंगे। अब इस पे चेक कर लिए, इस पे और इस पे चेक कर लिए, बल्ब नहीं जला। फिर इस पे चेक कर लिए, बल्ब नहीं जला। इस पे चेक कर लिए, बल्ब नहीं जला। ठीक है, इस पे चेक करें, बल्ब नहीं जला, यानी क्लियर हो गया कि ये गलत है। अब हम क्या करेंगे, ये आपस में एक दूसरे चेक करेंगे। इस पे और इस पे वायर लगा रहे हैं तो जो लाइट है एकदम डिम जल रही है। देखिए यहाँ पे लाइट जो है एकदम डिम जल रही है। ठीक है, पहली बात ये चेक हो गया। अब यही चीज हम इन दोनों वायर पे लगाएंगे, येलो और येलो वाइट पे। देखिए इसकी लाइट की इसकी रोशनी क्या है, अधिक है। इस पे लगा रहे हैं, इसकी रोशनी अधिक है। ठीक है, और इस पे लगा रहे हैं तो बल्ब की रोशनी कम है। ठीक ना, इस पे लगाएं तो बल्ब की रोशनी कम है, और इस पे लगाएं तो बल्ब की रोशनी अधिक हो गई। ठीक है, तो इससे भी हमको पता चल गया कि ये वाला अधिक क्षमता का है और ये वाला कम क्षमता का है। यानी यह जो कम क्षमता वाला है वो स्पिन मोटर में जाएगा और अधिक क्षमता का जो है वो वाश मोटर में जाएगा। क्लियर, आप चेक कर लोगे। तो इसी तरीके से हम चेक करते हैं। चेक करने के उपरांत ये वायर आपस में शॉर्ट कर देते हैं क्योंकि चार्ज होता है। देखिए ये चार्ज होता है, शॉर्ट कर देंगे, उसके बाद फिर हम वॉशिंग मशीन में इसे यूज कर लेंगे। ठीक है, दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि कैसे हम पहचानेंगे कि इसका पावर वीक हो गया है। कैसे पहचानेंगे कि इसकी पावर सही है या इसकी पावर वीक हो गई है, यानी ये कमजोर हो गया है। क्योंकि इसकी पावर वीक होने की वजह से भी क्या होता है, मोटर लोड लेके चलती है तो वो स्लो स्पीड में चलती है, धीरे धीरे चलती है या चलती ही नहीं है। फिर नया कैपेसिटर लेके आते हैं, लगाते हैं, फिर से वही मोटर चल जाती है। तो कैसे पहचानोगे आप कि यह कैपेसिटर की जो पावर क्षमता है वो खत्म हो गई है? कैसे पहचानोगे? इसको पहचानने का तरीका ये है, ये कैपेसिटर ले लेंगे, ये बोर्ड ले लिए। जैसा कि हम चेकिंग के उपरांत हमें यह पता चला कि यह अधिक क्षमता वाली वायर है, ये कम क्षमता वाली वायर है। क्लियर हो गया? अब इसकी हम पावर देखेंगे कि क्या इसकी ये वीक हो गया है कि सही है। ठीक ना, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों वायर को इसमें डालेंगे और इसे हम चार्ज करेंगे। पहले ये अधिक वाली है, हमें पता चल गया। ठीक है, इसका जो स्पार्किंग अधिक होना चाहिए और आवाज अधिक होनी चाहिए। ये अधिक बोला, अधिक आवाज के साथ अधिक स्पार्किंग दिखाई दिया, यानी इससे हमें ये पता चल गया कि यह इसकी पावर भी सही है। हमें यह पता चला कि इसकी पावर भी सही है। ठीक है, लेकिन वही चार्ज करने पर चुट से बोलता या बोलता ही नहीं। ठीक ना, चुट से बोलता या बोलता ही नहीं। ठीक ना, चुट से बोलता या बोलता ही नहीं, तो हम ये समझ जाते हैं कि यह कैपेसिटर खराब हो चुकी है। ठीक है, चार्ज करने पे ये
चट और चुट, अधिक वाला जो होता है वो चट से बोलता है और अधिक स्पार्किंग दिखाई देता है, और कम वाला क्या होता है, चुट बोलता है और कम स्पार्किंग दिखाई देता है। लेकिन वो चार्ज करने पे दोनों प्रक्रिया नहीं हो रही है, ना स्पार्क कर रही है ना आवाज आ रही है, तो हम समझ जाते हैं कि यह खराब हो चुका है, तो उस समय इसे हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कैपेसिटर की पूरी चेकिंग। अब आप चेक कर लोगे, चाहे इस पे ये लिखा हो या मिट गया हो तो भी आप कर लेंगे। ठीक है, प्लस ये सही है कि खराब है इसकी भी आप चेकिंग कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। नए वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।